क्या नर्सरी वाले कोई सीक्रेट्स हार्मोन यूज करते हैं? फिर कैसे एक छोटा सा प्लांट, छोटा सा पॉली बैग, रूट्स के लिए भी हार्डली कोई जगह नहीं, उसी प्लांट पर 10 15 20 फ्रूट्स लगे हुए हैं। या फिर एक छोटा सा लेमन प्लांट, पॉमग्रेनेट प्लांट, गुआवा प्लांट या कोई फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा फ्लावर से भरा हुआ है और हम सोचते हैं बस ये प्लांट घर ले जाऊंगी, मेरे घर पर भी ऐसे ही फ्रूट्स और फ्लावर्स आएंगे। प्लांट घर आ गया, 2 दिन तक हम बहुत खुश और फिर फ्लावर्स गिरने लगे, लीव्स मुरझाने लगी, फ्रूट्स रुक गए और नए बर्ड्स बन ही नहीं रहे हैं। लेकिन क्या नर्सरी वाले कोई मैजिक करते हैं? क्या वो प्लांट्स में कोई स्पेशल हार्मोन देते हैं? क्या फर्टिलाइजर का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग, इतने छोटे पॉली बैग में प्लांट इतना ज्यादा फ्रूटिंग कैसे कर रहा होता है? आज इसी नर्सरी मिस्ट्री को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नर्सरी से प्लांट लाने के बाद हम क्या करें ताकि वो सिर्फ सरवाइव ना करे बल्कि फ्यूचर में दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। छोटा प्लांट जरूरी नहीं कि यंग प्लांट हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप नर्सरी में एक छोटा सा गुआवा प्लांट देख रहे हैं। प्लांट सिर्फ 2-3 फीट का है, पॉली बैग भी छोटा है और उस पर फ्रूट्स लगे हैं। हम नेचुरली सोचेंगे इतना छोटा प्लांट और फ्रूटिंग, वाह। लेकिन वह हो सकता है ये प्लांट ग्राफ्टेड या बटेड प्लांट हो। ग्राफ्टिंग में ऊपर का जो पार्ट होता है जिसे हम सियोन कहते हैं, वह एक मैच्योर फ्रूटिंग प्लांट से लिया गया हो सकता है। तो प्लांट की हाइट छोटी होती है लेकिन जेनेटिक मैच्योरिटी छोटी नहीं है। इसलिए कभी कभी नर्सरी का छोटा सा ग्राफ्टेड प्लांट सीड से उगाए हुए उसी एज के प्लांट से बहुत पहले फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकता है। यानी हाइट और फ्रूटिंग मैच्योरिटी एक ही चीज नहीं है। ये नर्सरी प्लांट्स को समझने का पहला सीक्रेट्स है। अब आते हैं उस छोटे पॉलीबैग पर। आप देखेंगे प्लांट बड़ा और पॉलीबैग छोटा, तो क्या छोटा पॉलीबैग ही प्लांट को फ्रूटिंग करवा रहा है? नॉट एग्जैक्टली। छोटा कंटेनर रूट ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल फ्रूटिंग ट्रिक नहीं है। नर्सरी का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम अट्रैक्टिव प्लांट इन मिनिमम प्रैक्टिकल स्पेस। प्लांट कॉम्पैक्ट रहे, हाइट कंट्रोल्ड रहे, ब्रांचेस मैनेजेबल रहे, ट्रांसपोर्ट इजी हो और प्लांट कस्टमर को अट्रैक्टिव दिखे। कमर्शियल नर्सरीज इसीलिए प्लांट ग्रोथ को केयरफुली मैनेज करती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइंस एंटर होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआर। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दूंगी, हर नर्सरी हार्मोन यूज नहीं करती और हर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट हार्मोन की वजह से फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है। लेकिन कमर्शियल प्लांट प्रोडक्शन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआर का यूज एक नॉन प्रैक्टिस है, स्पेशली ऑर्नामेंटल नर्सरी प्रोडक्शन में। ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए पैक्लोब्यूट्राजोल, डेमिनोजोल जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज किया जा सकता है और फ्रूट क्रॉप्स में भी पैक्लोब्यूट्राजोल जैसे पीजीआर फ्लावरिंग को मैनिपुलेट करने के लिए स्टडी और यूज्ड है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है जिबरेलिन। ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ स्पेशली इलोंगेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ पीजीआर जिबरेलिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। रिजल्ट, प्लांट की एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ स्लो हो सकती है। पैक्लोब्यूट्राजोल को कई कमर्शियल फ्रूट क्रॉप्स में फ्लावरिंग मैनेजमेंट के लिए यूज किया गया है, लेकिन प्लीज डोंट टेक दिस एज ए होम गार्डनिंग रेसिपी। पीजीआर कोई नॉर्मल फर्टिलाइजर नहीं है। इसकी डोज क्रॉप, प्लांट एज, वेराइटी, एप्लीकेशन मेथड और टाइमिंग पर डिपेंड करती है। अब यहाँ रियल सीक्रेट शुरू होता है। नर्सरी में प्लांट को सिर्फ एक फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा होता है, देयर इज ए होल सिस्टम, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन, प्रूनिंग, पॉट साइज, रूट मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट और प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज को केयरफुली मैनेज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए आपके घर में प्लांट को कभी बहुत पानी मिला, कभी 3 दिन तक पानी ही नहीं मिला। टेरेस की 40 डिग्री हीट, कभी शेड, कभी फर्टिलाइजर, कभी कुछ नहीं। प्लांट क्या करेगा? बोलेगा पहले मुझे जिंदा रहने दो। नर्सरी में कंडीशंस जनरली मच मोर कंसिस्टेंट हो सकती है। वाटरिंग शेड्यूल कंट्रोल्ड, न्यूट्रिशन प्लांट लाइट सेलेक्टेड, प्लांट्स ग्रो अकॉर्डिंग टू
देयर रिक्वायरमेंट्स और फ्लोरिंग स्टेज के आसपास प्लांट को पर्टिकुलर केयर मिल सकती है। अब फर्टिलाइजर की बात, कभी कभी हम घर पर प्लांट को बहुत नाइट्रोजन दे देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ लीव्स लीव्स और लीव्स। प्लांट ब्यूटीफुल ग्रीन हो गया लेकिन फ्लावर्स मैं नहीं आऊंगा बिकॉज फ्लावरिंग के लिए प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्लांट फिजियोलॉजिकली में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कंटेनर प्लांट्स में रेगुलर वाटरिंग के साथ न्यूट्रिशन लीच भी हो सकती है, इसलिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक और मिस्टेक हम करते हैं, नर्सरी से प्लांट आया, हम सोचते हैं अब इसमें फ्रूट लगा है और फ्रूटिंग बढ़ानी है और इमीडिएटली हैवी फर्टिलाइजर, ये भी गलत अप्रोच हो सकती है। प्लांट ऑलरेडी ट्रांजिशन स्ट्रेस में है, पहले उसको सेटल होने दीजिए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन कीजिए नर्सरी में एक पॉमग्रेनेट प्लांट है। प्लांट छोटा है, पॉलीबैग छोटा है और 8-10 फ्लावर्स हैं। आप उसे घर ले आए। अब नर्सरी से घर तक टेम्परेचर चेंज, लाइट चेंज, ह्यूमिडिटी चेंज, वाटरिंग चेंज, पॉटिंग मीडिया चेंज और सबसे इम्पोर्टेंट रूट इन्वायरमेंट चेंज। प्लांट को अब एक कम्प्लीटली इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना है। इसी प्रोसेस को हम ब्रॉडली ट्रांसप्लांट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में स्ट्रेस के टाइम फ्लावर बर्ड्स ड्रॉप हो सकते हैं। टोमेटो जैसे क्रॉप्स में ब्लोसम ड्रॉप्स, इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम और पुअर पॉलिनेशन से भी हो सकता है। तो नर्सरी में जो फ्रूट्स लगे थे वह घर पर आने के बाद कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होने वाले फ्रूट्स नहीं थे। दे वर ऑलरेडी द रिजल्ट ऑफ द नर्सरी प्रोडक्शन साइकिल। प्लांट घर आया और उसने डिसाइड किया अभी फ्रूटिंग नहीं, पहले एडजस्टमेंट। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है पॉलिनेशन। नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स एक साथ होते हैं, फ्लावर्स बहुत होते हैं, बीज और अदर पॉलिनेटर्स का मूवमेंट हो सकता है, एयर मूवमेंट भी होता है। घर में एक बालकनी में एक प्लांट, 2 फ्लावर्स, नो बीज, नो प्रॉपर पॉलिनेशन। और फिर हम बोलते हैं मेरा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा। कभी कभी प्लांट फ्लावर तो कर रहा होता है लेकिन फ्रूट सेट नहीं हो रहा होता है। सो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। फ्लावर्स आना फर्स्ट स्टेप है, सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद फ्रूट सेट होता है। इसलिए कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन रिक्वायरमेंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हमने क्या समझा? नर्सरी का सीक्रेट सिर्फ हार्मोन नहीं है, एक्चुअली नर्सरी का सीक्रेट एक कॉम्बिनेशन है। राइट वेराइटी, ग्राफ्टेड और बटेड, मैच्योर सियोन, controlled nutrition, proper light, consistent watering, temperature and humidity management, pruning and shaping root management, pollination और कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये सब मिलकर एक प्लांट को मार्केट रेडी बनाते हैं। और नर्सरी का टारगेट भी अलग होता है। उन्हें प्लांट को सालों तक मेंटेन नहीं करना, उन्हें प्लांट को एक पर्टिकुलर स्टेज पर हेल्दी, कॉम्पैक्ट, अट्रैक्टिव एंड सेलेबल बनाना होता है। और जब हम उस प्लांट को घर लाते हैं तो हम उसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। अब सबसे यूजफुल पार्ट, अगर आप नर्सरी से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट ला रहे हैं, डोंट इमीडिएटली बिकम एन ओवर लविंग गार्डनर। पहले प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए, उसे इमीडिएटली एक्सट्रीम सन में मत फेंकिए। अगर नर्सरी में शेड कंडीशन थी, यूजुअली एक्लीमेटाइज कीजिए, इमीडिएटली रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। अगर प्लांट हेल्दी है और सॉइल प्रॉब्लम नहीं है तो उसे थोड़ा सेटल होने दीजिए। वाटरिंग ब्लाइंडली मत कीजिए, न्यू प्लांट्स है, डेली पानी देना है, नो सॉइल मॉइस्चर और प्लांट रिक्वायरमेंट देखिए। इमीडिएटली हैवी फर्टिलाइजर मत दीजिए, प्लांट को रिकवरी टाइम दीजिए। उसके फ्लावर्स या फ्रूट्स देखकर पैनिक मत कीजिए, कुछ फ्लावर्स या फ्रूट्स ड्रॉप हो सकते हैं। That doesn't automatically mean the plant is dying। सबसे इम्पोर्टेंट, लाइट, फ्रूट एंड फ्लावर्स प्लांट्स के लिए अप्रोप्रिएट सनलाइट इंश्योर कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नर्सरी में एक छोटा सा प्लांट देखें और उस पर बहुत सारे फ्रूट्स या फ्लावर्स लगे हों तो सिर्फ ये मत सोचिए वाह ये कितना प्रोडक्टिव प्लांट है। थोड़ा रुक कर सोचिए,
इसकी वैरायटी क्या है, क्या ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इसकी एज क्या है, नर्सरी में इसे कितनी सनलाइट मिल रही है, इसका न्यूट्रिशन कैसे मैनेज हुआ, क्या पीजीआर यूज हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैं घर पर इस प्लांट को वही कंडीशन दे पाऊंगी। बिकॉज नर्सरी का फ्रूटिंग प्लांट कोई मैजिक नहीं है, इट्स द रिजल्ट ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, मैच्योरिटी, environment, nutrition, management, and sometimes carefully managed plant growth regulators। और जब हम ये सीक्रेट समझ जाते हैं तब नर्सरी से प्लांट खरीदना भी थोड़ा स्मार्टर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम नर्सरी जाओ, सिर्फ फ्लावर्स और फ्रूट्स मत देखो, प्लांट की स्टोरी देखो। अगर आपको नर्सरी प्लांट्स के और हिडन सीक्रेट्स जानने हैं तो इस वीडियो को सेव कर लेना। बिकॉज गार्डनिंग में कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं उसके पीछे की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग होती है।